हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं आप लोगों के क्लास 9th के लिए मैथ्स का सिलेबस। जो आपका मैथ्स में इस बार क्या सिलेबस रहेगा क्लास 9th का, तो उसकी बात करनी है यहाँ पर। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जब नई शिक्षा नीति लागू हुई थी तो हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया था। तो हमारा जो नया सिलेबस है यूपी बोर्ड का, वो आपका एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है। तो आपका पूरा एनसीईआरटी का ही सिलेबस चलेगा इसमें। तो ये नए सिलेबस नए पैटर्न के हिसाब से जो भी आपके नए चैप्टर हैं आपकी क्लास में, उसके हिसाब से ये पूरा वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो इसमें आपको पूरा सिलेबस समझाया जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 9th में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो बुक का पीडीएफ है ये आपका एनसीईआरटी का है। तो आगे के मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ये आपका बच्चों विषय सूची आ गया है यहाँ पर। विषय सूची यानी आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है आपका संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में। संख्या पद्धति के बारे में है पहला चैप्टर। इसमें आपके अंदर पहला जो यूनिट है संख्या पद्धति, इसके अंदर आपको चैप्टर मिलेंगे जैसे अपरिमेय संख्याएं क्या होती है इसके बारे में, वास्तविक संख्याएं उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपक, और वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, और आपका सारांश में तो आखिरी में थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं। तो आपको ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो ये हो गया आपका पहला यूनिट यानी कि संख्या पद्धति का। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है बहुपद। बहुपद में आपको पढ़ना पड़ेगा एक चर वाले बहुपद, बहुपद की शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्वसमीकाएं, और आपका हो गया ये सारी चीज़ें आपकी हो गई बहुपद के अंतर्गत। यानी कि पहला जो आपका है वो संख्या पद्धति और दूसरा है आपका बहुपद। तो ये दो चैप्टर्स हो गए। आगे देखते हैं और क्या है चैप्टर। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये चीज़ें हैं क्या, लेकिन जब आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हमारा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो आपका निर्देशांक ज्यामिति में आपका कर्तीय पद्धति और तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों। तो ये हो गया आपका निर्देशांक ज्यामिति का। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके में कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें रैखिक समीकरण का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आरेख, एक्स वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। उसके बाद है आपका न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, न्यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं, न्यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। उसके बाद यानी कि आपका ज्योमेट्री का पोर्शन है, ज्यामिति का परिचय जो है न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय वो आपका ज्योमेट्री पोर्शन है। नेक्स्ट है आपका रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण में आपका आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, एक ही रेखा की समांतर रेखाएं और त्रिभुज के कोणों का योग गुण। तो यानी कि त्रिभुज और रेखाओं पर ज्योमेट्री वाले ये पोर्शन हो गए दोनों आपके, और नीचे भी कुछ ऐसा ही है। नीचे आपका त्रिभुज है, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ और एक त्रिभुज के कुछ गुण। यानी कि त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। तो उसकी क्वालिटी और उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट तो ये आपका है त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ, एक त्रिभुज में असमीकाएं। फिर है आपका चतुर्भुज, चतुर्भुज का कोण, योग गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने का एक अन्य प्रतिबंध। उसके बाद मुख्य बिंदु प्रमेय। ये चीज़ें हो गई। अगला देखते हैं। अगला है आपका समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। फिर हमारा वृत्त। वृत्त में आता है वृत्त और इससे संबंधित पद एक पुनरावलोकन, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब डालना, तीन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, समान जीवाएं और इनके केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, और चक्रीय चतुर्भुज। अगला है नेक्स्ट है आपका रचनाओं से संबंधित रचनाएं। इसमें आती हैं आधारभूत रचनाएं, त्रिभुजों की कुछ रचनाएं,
फिर है हीरोन का सूत्र। ये क्या होता है, अभी आप जब पढ़ोगे चैप्टर तब आपको पता चल जाएगा। त्रिभुजों का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का प्रयोग, यानी ये जो हीरोन का सूत्र है इसका प्रयोग करके हमें त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है ये मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से बता दूंगी। वैसे वो वीडियो देख लोगे ना तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपकी सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात की जाएगी। इससे पहले मैंने जो है आपको वर्ग और चतुर्भुज के बारे में पढ़ा दिया है। यहाँ पे पूरा डिटेल में एक वीडियो है हमारा कार्टून वीडियो के नाम से, उसमें मेंसुरेशन चैप्टर का, तो वो देख लेना, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ा दूँगी। ये जैसे आपका घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, गोले का आयतन, ये चीज़ें हो गई। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि स्टार्टिंग इसी चैप्टर से करूँ। अगर आप लोग कुछ और बताना चाहते हो तो बता सकते हैं कमेंट में, लेकिन मैं इसी चैप्टर से स्टार्ट करना चाहती हूँ क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें लोग बच्चों को ज़्यादा टाइम लगता है, तो बाद में आपको करने से अच्छा इसको आप पहले कर लोगे ना, तो बस इसको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा टाइम रहेगा। हालांकि ये ईजी होता है बट इसमें थोड़ा क्या होता है ना, फॉर्मूले होते हैं इसलिए लोग भूल जाते हैं। तो इसको अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं अभी तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सोच रही हूँ यहीं पढ़ा दूँ, क्योंकि इसको अगर आप अभी से पढ़ लोगे ना तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अभी से सब क्लियर हो जाएगा। और इतने फ़नी तरीके से पढ़ाऊँगी ना कि आप लोगों को याद रहेगा हमेशा। इसमें से अगर बात करूँ ना तो आपके क्लास 8th के सिलेबस में ये बेलन का आयतन था। जिसने पढ़ा होगा ना 8th का ढंग से उसको ये पता होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है, इसके अलावा आपके 8th में ये शंकु के आयतन के बारे में भी दिया गया था। ठीक है, इतना चीज़ें आपके में गोले का भी दे रखा था, तो 2-4 चीज़ें आपकी 8th क्लास में थी, फिलहाल नहीं पढ़ा है तो चलो 9th की क्लास में कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आपका चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। फिर है प्रायिकता। प्रायिकता में आपका प्रायिकता एक प्रायोगिक दृष्टिकोण। फिर है गणित में उपपत्तियाँ। उपपत्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो है एक किसी चैप्टर में नहीं आती, ये कुछ अलग से दे रखे हैं चीज़ें, तो ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि हैं भी ये चैप्टर के ही तरीके से, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इतने अभी जो मैंने 15 चैप्टर्स की बात की इनके पहले की, वो आपको देखना है पहले, फिर इनको देखना है बाद में। पहले उनको देखना है फिर इनको देखना है, तो उनको आप लोग तैयार करने का फिर शुरू कीजिए। तो ये हमने पढ़ लिया गणित विषय के कक्षा 9 के लिए सारे के सारा चैप्टर क्या क्या है, आपका सिलेबस क्या है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपकी 9th क्लास की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं साइंस का भी चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी, बट उसका सिलेबस बताना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। मैथ्स का हालाँकि ज़्यादा मैटर करता है, बाकी साइंस का भी बता दूंगी। जब चैप्टर फर्स्ट डे पढ़ाना होगा तो उसी दिन मैं सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल आप लोगों का मैथ्स का ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपका पूरा सिलेबस मैंने बता दिया क्या क्या आएगा। आप इसकी क्लासेस जो है आपको नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी ही से मिल जाएंगी, कल ही से हो सकता है शायद मिल जाए। तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो ताकि जो है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जल्दी से आप लोग भी आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उनको भी पता चल जाए कि हाँ वीडियो डाला गया है। और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ते रहो क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।